जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो मेरे साथ इस वक्त कौन बैठे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि आने वाले इतवार को यानी 25 मई 2025 को सैम फेयर इवेंट्स और अटल फाउंडेशन इन दोनों के कोलैबोरेशन से बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हमारे द्वीपों में होने वाला है बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम में शाम के 5 बजे के बाद। एंड उनके जो मेन अट्रैक्शन है वे दोनों हमारे साथ है, सूरज भारद्वाज जी एंड पंकज कपूर जी। हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकाला है हमारे द्वीपों में आने के लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दोनों महापुरुष आज यहाँ पर हमारे साथ है और कल होने वाले ये जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है इसमें एज ए जज ये प्रेजेंट करेंगे। एंड काफ़ी जाने माने हस्तियां भी कल इस कंपटीशन में आने वाली है, तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। चलिए, आप लोगों की जानकारी के लिए हम सबसे पहले इनसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि वे अपने बारे में खुद आप सब लोगों को बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। पंकज जी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दें हमारे द्वीपवासियों को प्लीज़। मैं शेरू क्लासिक की टीम से शेरू एंकरेज का ब्रदर हूँ। मैं पंकज कपूर पंजाब से आए हैं और हम यहाँ पर आपके एक वेलकम रहमान सर और समीर भाई की तरफ से यहाँ पर एक बिग शो हो रहा है बॉडी हंट 4। तो उस इवेंट को हम देखने और लोगों को एक मोटिवेशन स्पीच जो भी उनके लिए हम यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। बढ़िया बढ़िया सर। सूरज भारद्वाज जी आपसे जानना चाहेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ जी, मैं इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैन टाइटल जीत चुका हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर पंजाब, मिस्टर एशिया ऐसे रह चुके हैं। मैं उनकी तैयारी कराता हूँ और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। थैंक यू सर। अब सूरज भारद्वाज जी, जैसे आपने सुना कि वे अब प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, अब वे जो है लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कल के इवेंट में आप लोग जरूर आइएगा। हमें पूरा यकीन है कि सर के पास थोड़ा बहुत समय रहेगा द्वीपवासियों से मिलने के लिए, और खासकर जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है उनको छोटी मोटी टिप्स देने के लिए। किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे अजीजुर रहमान जी वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं, एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं और अभी वर्क एंड टाउन प्लानिंग के सब कमेटी में चेयरमैन है। एंड इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में इनका जो अटल फाउंडेशन है जिसके वे स्टेट प्रेसिडेंट है, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इनके बिना ये शायद मुमकिन नहीं हो पाता। हम चाहेंगे कि सर अजीजुर रहमान जी भी जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको अपना एक इंट्रोडक्शन दे। अंडमान में तो आप काफ़ी जाने माने हो, सर के बहुत सारे लोग होंगे जो देखेंगे, वे जानना चाहेंगे कि आप इनके बीच में बैठे ये शख्स कौन है करके प्लीज़। मैं अजीजुर रहमान और मैं अटल फाउंडेशन जो हमारा नेशनल फाउंडेशन है 23 राज्य में हमारा जो है फाउंडेशन रन कर रहा है और उनकी जो प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेसिडेंट हमारी अपर्णा सिंह जी है। और हम पूरे देश में काम कर रहे हैं और अंडमान में आप तो रेगुलर देख रहे हैं कि अटल फाउंडेशन कैसा काम कर रहा है। और साथ ही मैं यहाँ पे म्यूनसिपल में काउंसलर भी हूँ और वर्क एंड टाउन प्लानिंग का अभी हाल ही में मैं इलेक्ट हुआ चेयरपर्सन, और इससे पहले सीनियर वाइस चेयरपर्सन के पोस्ट में भी था। ये थर्ड टर्म है हमारे काउंसलर जीतने का। सब पब्लिक की प्यार और मोहब्बत से अपने वार्ड में जीत रहा हूँ लगातार। और मैं सबसे पहले सूरज भारद्वाज जी का स्वागत करता हूँ और पंकज कपूर जी का। दोनों भाई हमारे द्वीपों में आए हैं और मैं तो इनको पहले वीडियो में ही देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था कि ऐसी पर्सनालिटी। मैं चाहता था कि इनको अंडमान, मैं और समीर बात कर रहे थे कि कैसे भी संदीप भाई से बात हो रहा था समीर का, वो बोले कि मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा यार, आप लोग करिए अंडमान में शो, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो देखिए, कोई भी शो करने के लिए ना, शो तो बहुत बोलने में इजी है, उसके पीछे जो मेहनत होता है करने के लिए, तो वो हम जो मिल के कर रहे हैं वो हमें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेटअप करना पड़ता है, कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए, और क्या ऐड करना है, कैसे पब्लिक तक एक अच्छा समाज में मैसेज जाए। आपने भी बच्चे को लेकर आया, कम से कम अब छोटे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि हमारे आइलैंड में छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसको देखें कि वो जब एक जोश आता है ना बचपन में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो देखो पढ़ाई लिखाई तो सबको करना है, साथ में एक फिजिकल फिटनेस की तरफ में ध्यान होना है कि
मेरा डेली का 1-2 घंटा मेरे अपने लिए मैं खर्च करूँगा और अपने लिए मैं अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए करूँगा, हर रोग से बचने के लिए। तो बस यही है। और कल का शो है, मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। देखिए वहाँ बैठने का तो 1000 सीट का कैपेसिटी है और मैं चाहता हूँ कि लोग आए। 5 बजे हमने टाइम रखा है, तो 5 बजे से लोग आ जाए, 5:30 तक हम स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले जो भी आकर बैठ जाते तो बैठ जाते, नहीं होगा तो फिर हम कुछ और अरेंजमेंट भी करेंगे। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, देखें और बच्चों को लेकर आए। और साथ ही हमने सोचा कि जब इतने लोग आएंगे, अभी अभी हम जो है एक युद्ध जीते हैं और पूरे भारत को गर्व है कि हमने पाकिस्तान को हराया है, और जिसमें मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें झुकने नहीं दिया। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें 2 हमारी ऑपरेशन सिंदूर की सेना की नायिका है, कर्नल सोफिया कुरैशी जी और भूमिका सिंह जी। तो इन दोनों का एक हम लोगों ने 2 लड़कियों को तैयार किया है कि जो वो उनके तरीके से उनके ड्रेसिंग में और उनके डायलॉग्स जो है स्पीच को जो है जनता तक पहुंचाएगा। बहुत बढ़िया अजीजुर रहमान जी। तो देखिए बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ में यहाँ पे देशभक्ति का भी एक छोटा मोटा प्रदर्शन किया जाएगा, नारी शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे हम जो है अपने फिजिक के बारे में भूल चुके हैं, एक अच्छा हेल्थ की क्या महत्व होती है उसके बारे में भूल चुके हैं। इसी को दोबारा से ताज़ा करने के लिए हमारे साथ 2 जाने माने, हम इन्फ्लुएंसर कहेंगे क्योंकि इनके वजह से बहुत लोगों को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी मिलता है अच्छी सेहत की ओर। तो चलिए हम इनसे 2-3 सवाल करेंगे ताकि जो सवाल शायद आप लोगों के भी मन में आता होगा कि आखिर ये क्या वर्कआउट करते हैं, क्या खाते पीते हैं, डेली रूटीन इनका क्या होता है, ये खुद ही अपने से बताएं ताकि हम लोगों को भी इंस्पायर मिले कि हमें ऐसी अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जैसे इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है एंड मिस्टर लुधियाना है, तो ये हम कैसे बन सके, कैसे हम इनको अपना आइकॉन बना सके, कुछ सीख हम इनसे ले, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो सर आप थोड़ा टिप्स दीजिए प्लीज हम द्वीपवासियों को। डाइट, हम जब वर्कआउट में सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि डाइट का सबसे बड़ा रोल है। वर्कआउट में 75% डाइट का रोल होता है और 25% वर्कआउट का। डाइट में लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कितनी कैलोरीज वो इनटेक कर रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी की पोजीशन क्या है। अगर हम कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करेंगे तो हमारा बॉडी वेट लॉस में जाएगा, अगर हम कैलोरीज को कम बर्न करेंगे तो वेट गेन में जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने वेट गेन करना है कि वेट लॉस करना है। शरीर बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल भी मजाक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। कई बार हमने सुना भी होगा कि वर्कआउट करते करते भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो कार्डियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या खान पान होना चाहिए एक अच्छे शरीर के लिए, उस बारे में थोड़ा हम डाइट के बारे में सूरज भारद्वाज जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज 42 साल के हैं एंड आप देखिए एकदम नौजवान जो होता है, टीनेजर, उनसे कम नहीं लग रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या राज है, सर की जुबानी जानेंगे। मेरे को एक्चुअली 25 साल हो गए फिटनेस लाइन में। 25 साल से मेरी वही रेगुलर डाइट है। तो अभी फ़िलहाल मैं 6 से 7 मील हर 3 घंटे बाद मील लेता हूँ, जिसमें अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स और फाइबर हो, ताकि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहे और मेरे मसल को भी पूरा मतलब प्रोटीन मिल सके। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे होते हैं अखरोट, बादाम, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स जरूर ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहे, स्किन भी अच्छी रहे। तो उससे आपके मसल्स भी ग्रो होंगे और हार्ट को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे। इसलिए 6 से 7 मील लेना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसल गेन करना चाहते तो बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाना चाहिए, एनाबॉलिक स्टेज में रहनी चाहिए। एनाबॉलिक स्टेज होती है ग्रोथ की स्टेज। तो इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा छोटा छोटा मील लो प्रॉपर, जिससे आपके मसल्स ग्रोथ होते रहें। और कार्डियो का ऐसे है, जो कार्डियो करते हैं, कई बच्चे ना गलती करते हैं कि कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करनी चाहिए अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, क्योंकि फैट लॉस बॉडी को 30 मिनट्स बाद फैट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट होता है वर्कआउट करने से। तो जब आप वर्कआउट के बाद कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा फैट लॉस करती है, मसल लॉस नहीं होता उसमें। इसलिए कार्डियो हमेशा वर्कआउट के बाद करना चाहिए, पहले नहीं। बहुत बढ़िया, हम चाहेंगे कि आप कृपया करके इनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा, खासकर उन लोगों के लिए ये बहुत सहायक होगी जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने का इच्छा रखते हैं। पंकज सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आजकल
लोग ना ऑयली फूड बहुत खाते हैं, है नहीं? ऑयल का क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में? कितना ऑयल लेना चाहिए, कितना ऑयल नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार का ऑयल बॉडी में इंटेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा बताएं प्लीज। ऑयल का ऐसे है कि आप जैसे जंक फूड खाते हो, राइट। सबसे पहले तो उसी को अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली आप देखो सड़कों पे कहीं भी वहाँ ही रश दिखेगा जहाँ जंक फूड चल रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो आप खा रहे हो सबसे हार्ट अटैक वाली चीज, फैटी एसिड जो बढ़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो जंक फूड से ही बढ़ते हैं मोस्टली। तो हमें क्या करना चाहिए, घर का जो बेस्ट, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आ रहे हैं मार्केट में, फ्लैक्सीड ऑयल आ रहा है, कोकोनट ऑयल आता है, तो आप उनको ज़्यादा बॉडी को अंदर इंटेक करो ताकि बॉडी के अंदर आपके अंदर ऑयल की ऐसे मात्रा जाए और उसमें बॉडी के अंदर ग्लोनेस भी आएगी, आपके ग्लो भी करेगी बॉडी। आपको थोड़ा सा बॉडी के अंदर ओमेगा 3, जैसे सूर्य भाई ने बोला है, ओमेगा 3 गुड फैट्स लेना चाहिए। बस ये आपको इंटेक थोड़ा ध्यान दो ताकि आप जंक फूड को छोड़ के, क्योंकि जंक फूड से ही हमारे बॉडी के अंदर आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं वो जंक फूड के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। पंकज जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि लोग ना हम अक्सर जो हम युवाओं को देखते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, उनकी बॉडी तो बन जाती है, बॉडी में कर्व्स शेप वगैरह भी आ जाता है, मगर मसल ग्रोथ नहीं होता है। कई लोगों का ये इशू होता है ना? आपने भी देखा होगा। तो जैसे आप लोगों के इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, ये कैसे करना चाहिए लोगों को? डिपेंड करता है, आप ट्रेनिंग का भी डिपेंड करता है। आपको वेट को आपको जैसे लोग रेपिटेशन को अगर वेट उठाते हैं तो कई लोग रेपिटेशन ज़्यादा लगाते हैं। अगर आपने मसल गेन करना है तो आपको रेपिटेशन को कम करना पड़ेगा, 8 to 10 रेप्स लगाने पड़ेंगे, ड्रॉप साइड लगाना पड़ेगा और वेट को ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी क्षमता से बढ़ाना पड़ेगा वेट जितना आप उठा सको। ये नहीं कि ओवर वेट डाल के आप उठाओ ना बहुत कि दूसरे की हेल्प लो, वो चीज़ नहीं होगी। अपनी हेल्प से जितना उठा सके हो, जो आज आपने 100 kg लगाया है तो कल आपको 105 किलो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर डाइट को भी मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला, कैलोरीज का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे तो बॉडी डिक्रीज में जाएगा, कैलोरीज कम बर्न करोगे तो बॉडी इंक्रीज में जाएगा। इसलिए कैलोरीज ही सब कुछ आपको इजिकल टू क्या आप कितनी कैलोरीज बर्न करके कितना बचा आपकी बॉडी के अंदर, वो आपको एक कैलकुलेशन आपको मैथमेटिक करना पड़ेगा। स्टडी नॉलेज ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन भी बताते हैं कौन कौन के गुड कार्ब्स हैं, प्रोटीन किस चीज़ में है, तो आप उनको स्टडी करो थोड़ा सा ऑनलाइन कि प्रोटीन कितने हाई प्रोटीन्स हैं। जैसे वेज में ब्रोकली, सोयाबीन है ना, पनीर, दाल। तो नॉन वेज में तो हम ऑलरेडी जितना भी नॉन वेज वो प्रोटीन डाइट में आता है, लेकिन वेज में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या क्या, अगर वेज बैलेंस लेके करना पड़ेगा। ये नहीं कि नॉन वेज ही खाते रहो, आपको वेज का इंटेक भी, सैलेड, फाइबर लेना पड़ेगा, फाइबर सैलेड से फाइबर मिलेगा आपको। तो इसको आप ध्यान रखो ताकि बॉडी के अंदर फाइबर्स भी आए, प्रोटीन भी आए और गुड कार्ब्स भी इंटेक करना चाहिए। हमारे अंडमान निकोबार में एक से एक कला का प्रदर्शन होता है, चाहे सिंगिंग कहिए, डांस कहिए, कराटे कहिए, जूडो कराटे, अब बॉडी बिल्डिंग, सबका एक मैसेज जरूर जाता है द्वीपवासियों को, खासकर हाल फिलहाल दिनों में, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें बहुत वृद्धि आई है पिछले 3-4 सालों में, जिसको लेके प्रशासन से लेके आम द्वीपवासी हर कोई काफी चिंतित है। सो इसी विषय पे हम सूरज भारद्वाज जी की एक राय जानना चाहेंगे कि वे हमारे युवा जो भटक गए हैं, किस तरीके से उनको वापस ट्रैक में हम ला सकते हैं। आपकी क्या सोच है, इस पर कृपया थोड़ा रोशनी डालिए सर प्लीज। यंगस्टर्स के लिए मेरे को एक ही मैसेज है, अगर आप नशा करना चाहते हो तो सेहत का नशा करके देखिए। सेहत का नशा जो है ना वो पूरी जिंदगी उतरता नहीं है, वो आपको देख के लोगों को भी चढ़ जाता है, क्या यार क्या सेहत बनाई है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्या बॉडी लग रही है, ठीक है। तो ये इस नशे में जाइए, ना कि दूसरे नशे में। अगर वो नशे गलत नशे करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी, सेकंड आपकी फैमिली खराब होगी, ठीक है, ना आपकी जिंदगी बन पाएगी, ना आपकी कोई मतलब ना लुक्स रहेगी ना कुछ, ठीक है, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाओगे। जो मैंने जितना देखा है तक कि जो नशे करते हैं उनके फाइनेंशियली तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, फैमिलीज भी खत्म हो जाती है। तो अगर कुछ खाना है तो अपनी सेहत बनाने के लिए खाओ, ना कि बिगाड़ने के लिए, ठीक है। तो मेरा तो सब जो छोटे मेरे भाई देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी फिटनेस की ओर ध्यान दो, ताकि आप अपना भी नाम रोशन कर सको, अपने घर वालों का भी नाम रोशन कर सको
और अपने देश का भी नाम रोशन कर सको। बहुत बढ़िया सर, सही बात है। क्या बात कही है इन्होंने कि नशा करना ही है तो करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर ऐसे नशीली चीजों का नहीं, अपनी सेहत बनाने का। एक दो लाइन हम पंकज कपूर जी से भी जानना चाहेंगे, खासकर नशा के बारे में लोगों को थोड़ा जागरूक करिए प्लीज। नशा जैसे जैसे फैल रहा है वैसे जैसे युवा हमारे आने वाले टाइम में हर चीज़ से दुनिया से दूर हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उनको कि ये चीज़ों से हर अपनी फैमिली को भी चाहिए कि उनको पूरा सपोर्ट दें। उनकी कोई भी विशेज़ है आगे बढ़ने के लिए, अगर वो एथलीट बनना चाहता है, अगर क्रिकेट में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स लाइन में उनको डालो, ताकि उनका जो नशा की तरफ से जो लोग आजकल पार्टीज अटेंड करते हैं, बिग बिग जो पार्टीज होती हैं, डीजे पार्टीज होती हैं, तो उस चीज़ में लोगों ने ज़्यादा घुसना शुरू कर दी, यूथ ने। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा फिटनेस की तरफ आना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, ताकि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें और हमारी फैमिली को भी हमारे पे प्राउड हो कि हमारा बच्चा हमारे सिटी का, स्टेट का नाम रोशन करे। तो हर बच्चे का एक सपना होता है। तो मैं चाहता हूँ फैमिली को भी तो स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को ध्यान दे, ताकि वो आगे बढ़े और आपका भी नाम रोशन करे और इंडिया का भी नाम रोशन करे। पंकज सर ने भी बहुत सही बात कही है कि ये हम पेरेंट्स का भी, अभिभावकों का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि बच्चों को जो है उनकी इच्छा के अनुसार जो है प्रेरित करें, ताकि वे राह ना भटके। ये सबसे पहला कदम होता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है घर के माहौल से भी बिगड़ जाते हैं। तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अजीजुर रहमान जी से जानना चाहेंगे कि इस पूरे कंपटीशन को लेकर आप लोगों की जो सोच है, ये द्वीपवासियों को कृपया बताएं सर। देखिए, हमारी सोच तो यही है कि जिस तरीके से अभी अंडमान निकोबार पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, जगह जगह अब देखो कि डेली हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जो है कुछ ड्रग्स जो है पकड़ते हैं, तो इसको फैलने से रोक रहे हैं। क्योंकि ये जितने क्वांटिटी में पकड़ रहे हैं, अगर ये फैल गया ना तो हमारा पूरा अंडमान ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 5 साल में यहाँ के सभी लोग एडिक्टेड हो जाएंगे और जो है फिर अपने बॉडी का और अपने फैमिली सभी तो बर्बाद होंगे, और हम कमज़ोर होंगे तो हमारा देश कमज़ोर होगा। और ये मुद्दा जो है अभी सिर्फ अंडमान का नहीं है, हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं पूरे देश में फैला हुआ है। तो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये आपके मतलब ये सिर्फ जिम जाना, बॉडी बनाना नहीं है, हर फील्ड के लिए आपको जो है आपका पर्सनालिटी ही आपको ये करेगा। अब ज़रूरी नहीं आप गोरे हैं, काले हैं, ये कैसे भी आप फिट रहो, हाँ हेल्दी रहो, वो सबसे ज़रूरी है हर फील्ड के लिए। थैंक यू अजीजुर रहमान जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप अगर पता लगाओगे किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का, तो वे जो है लोगों को कंसल्ट करने के लिए भी चार्जेस लेते हैं। जहाँ तक अगर हम इनके सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो यकीन मानिए अच्छी खासी इनकम होती है, जो हम आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत करते हो, अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो, बट काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। और जो हमारे अंडमान निकोबार में आए हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए, वरना अगर आप इनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है। और हम कितने सारे सवाल, महत्वपूर्ण जानकारी हम इनसे ले रहे हैं, और वे बड़े खुशी खुशी हमसे साझा भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आप दोनों को पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक सवाल ज़रूर ऐड करना चाहूँगा पंकज जी, सूरज जी, आप ज़रूर बताइएगा हमारे युवाओं के लिए कि आज 18 साल के, 20 साल के, 24 साल के लड़कों को, बच्चों को हम देखते हैं उनके तोंद निकल आते हैं, उनके पेट निकल आते हैं, जबकि हमारे समय में ऐसा नहीं, बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज के जो जनरेशन है, आई एम टेलिंग यू कि रियली 18 इयर्स जवान यूथ टीनेजर का भी पेट निकल रहा है। इसको आप कुछ ऐसा हमारे द्वीपवासियों को बताएं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वे इससे बच सकें। पहले तो अपना जो डिनर है वो तो आप पहले आजकल लोग डिनर ही 11-11, 12-12 बजे करते हैं, क्योंकि जितना हम लेट खाना खाएंगे उतनी कैलोरी इंटेक होगी और वो बर्न नहीं होगी और हम सो जाएंगे और सुबह वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमें डिनर को अपना जल्दी से जल्दी करना चाहिए, 8 बजे 9 बजे। उसके बाद थोड़ा सा अपना वॉक पे जाओ, है ना, तो कुछ भी अपने एक्टिविटीज़ करो घर पे कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को आजकल लेट खाना सबसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लेट खाना, हैवी मील लेना वो गलत है। ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच भी हैवी करो, लेकिन डिनर को जितना अवॉइड कर सकते हो करो। जैसे दाल, हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमें सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए। लेकिन लोगों को बिना रोटी खाए नींद भी नहीं आती, तो आज एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी,
लेकिन आपको अपने आप को बॉडी को हेल्पफुल बनाना पड़ेगा। इसी विषय पर हम सूरज जी की भी राय जानना चाहेंगे। आजकल मैंने देखा कि जो नेचुरल जूस की जगह डब्बे वाला जूस पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसमें भी शुगर है, डब्बे वाले जूस में भी शुगर है। हर रोज हम किसी ना किसी वे में आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे या कुछ, हर मतलब कुछ ना कुछ वे में शुगर इनटेक करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है और जिसमें कोई आपको विटामिन नहीं मिलता, कोई मिनरल नहीं मिलता, सिर्फ वो एक कैलोरीज का बॉम्ब है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर फिट रहना चाहते हो, सबसे पहले अपनी जिंदगी से 3 चीजें निकाल दें जो तीनों सफेद है। नमक, ठीक है, मैदा और तीसरी वाइट शुगर। अगर तीनों चीजें आप छोड़ दोगे ना तो आप क्या लाइफस्टाइल, आपकी फिटनेस बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपको जो आप कह रहे हैं ना जो पेट निकलता है, तो ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप घर बैठे कोई एक्टिविटी करते नहीं हो, सिर्फ खा रहे हो, है ना, जंक फूड ले रहे हो। शुगर तो चलो, एक शुगर मैं उसको बोलता हूँ शुगर बॉम्ब, फैट का एक बॉम्ब। अगर आप पतला होना चाहते हो तो बिल्कुल शुगर छोड़ दो, ठीक है। सेकंड, आप कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करो, क्योंकि एक्टिव रहने के लिए एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी। जैसे हमारे रहमान भाई एक स्विमिंग चैंपियन थे, तो आप जरूरी नहीं है कि जिम लाइन में जाना है, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, कोई अपना स्विमिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो ताकि आप एक फिटनेस की ओर हमेशा रहो, तो ताकि आप हमेशा अच्छे दिखो और फिट रहो। मैं शुगर नहीं खाता, मीठा से एकदम दूर हूँ। और दूसरा, मैं मैदा भी नहीं खाता। लोग मेरे को बोलते हैं यार कमजोर हो गया। अगर मैं कमजोर नहीं, मैं अपने आप को फिट, मैं अपने आप को फिट मानता हूँ। लोगों को ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ और ज्यादा वेट था, 2-4 kg, तो अब ज्यादा कम हो रहा है करके। हम तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और कल होने वाले प्रतियोगिता के लिए ये भी काफी उत्साहित है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी काफी उत्साहित होंगे इन पर्सनालिटीज को देखने के लिए। डेफिनेटली काम हम ऐसा करें कि लोग हमसे प्रेरणा ले, लोग और अपने जीवन को सफल बनाने का हम कोई ना कोई रास्ता निकालें, ना कि कोई ऐसा कुछ काम करे जिससे हमारे खुद का नाम खराब हो, सेहत खराब हो, करियर खराब हो, हमारे घर वालों का नाम खराब हो। जो जैसे सूरज जी एंड पंकज जी ने बताया, इनकी बातों में बहुत दम था। हम चाहेंगे कि हमारे युवा जो है इनकी बातों से प्रेरणा लें, सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़े, चाहे जिस फील्ड में वे इच्छा रखते हो उस फील्ड की तरफ आगे जाएं। एंड माता पिता से भी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कल बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में शाम के 5 बजे लेकर आइएगा, ताकि हम सूरज भारद्वाज जी एंड पंकज कपूर जी इनको हम देख सके, इनकी जजिंग देख सके, इनकी बातें सुन सके और हमारे अंडमान निकोबार के कई सारे युवा जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, हम उनकी भी हौसला अफजाई कर सके, उनके लिए भी हम एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो कृपया आइएगा जरूर एंड इस प्रतियोगिता को सफल बनाइएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।